तो नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम स्पेशल आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। राजस्थान पुलिस का मेन फोकस है हमारा, उसके अलावा पटवार के लिए, रीट के लिए, यानी रीट में तो नहीं आता, आरएएस फर्स्ट ग्रेड सब के लिए, लेकिन फोकस राजस्थान पुलिस पटवार। आपको पता है एग्ज़ाम पटवार का भी जनवरी में होने वाला है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त को, आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनके जन्म दिवस पर ये राष्ट्रीय खेल आयोजित किए दिए जाते हैं। आपको पता है अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो इसकी आज स्पेशल, आपको पता है अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए स्पेशल ये वीडियो दिया जा रहा है। उसके बाद में पटवारी का एग्जाम होगा। तो देखो किन क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले बड़ी बात तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको सीधा आजकल नाम हो गया खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें पहले राशि दी जाती थी 7.5 लाख रुपए, अब 25 लाख रुपए दी जाएगी। अर्जुन पुरस्कार, जिसमें 5 लाख राशि दी जाती थी, 15 लाख दी जाएगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इनमें भी 15 लाख 10 लाख के, ठीक है, इन दोनों के पूछे जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार, तेंजिन नोरगे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MKM ट्रॉफी, तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सारे के सारों में चर्चा करूँगे, किन किन को दिया, कितने कितने खिलाड़ियों को दिया, ये सारी चर्चा करेंगे। तो जल्दी से पहले अपना काम कर दो सारे विद्यार्थी, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करना है वीडियो को। उससे पहले शेयर लाइक कर दिया होगा। और आज सुबह आपको एक वीडियो मिला था, भारत में कौन क्या, स्पेशल राजस्थान पुलिस पटवार के लिए। तो जिसने नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हो जाएगा, और अभी ताज़ा वीडियो की लिस्टें देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहले कौन से, राजीव गांधी, ये आपको सीधा मिलेगा। खेल रत्न पुरस्कार भी मिल सकता है। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया। सबसे ज़्यादा चर्चित होता है क्रिकेट, तो क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया वो है रोहित शर्मा। बहुत ही चर्चित खिलाड़ी रोहित शर्मा, आपको पता है छक्के लगाते हैं, सिक्सर किंग भी इन्हें कहा जाता है, और तिहरे शतक लगाए दिए इन्होंने 3। तो देखिए, यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं को 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल मोड में होने वाले आयोजित समारोह में आयोजित हुआ, क्योंकि आपको पता है कोरोना लेके बैठ गया, सब चीज़ को वर्चुअल हुआ सारा कुछ। उसके अलावा आपको बता दूं, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त में फिट इंडिया अभियान की भी शुरुआत की थी। ये भी आपको पता होगा, जो अब की बार 29 अगस्त को हम नहीं बना पाए थे। देखिए, रोहित शर्मा को मिला है, जिन जिन शख्स को मिला है उनकी बात हम जरूर करेंगे। रोहित यह पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं, एक तो ये ध्यान रखना। रोहित को 2015 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें 1998 में खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों का चयन जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 के बीच प्रदर्शन के आधार पर हुआ। रोहित ने पिछले साल वर्ल्ड कप में 9 मैच में 81 के ओर से 468 बनाए थे, और वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 5 शतक भी लगाए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीता था। आपको पता है भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया था, वही मैच है। आगे, और ये नोबेल पुरस्कार 2020 मैंने दे दिया है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख लेना। अभी तक 1000 के आसपास विद्यार्थियों ने देखा है, तो बाकी भी देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस के लिए पटवार के लिए स्पेशल जनवरी से जुलाई 2020 की हमने ई बुक लॉन्च की है। वो सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स की है। किसकी है? राजस्थान करंट अफेयर्स की। वो बुक आप खरीद सकते हो, संपर्क कर सकते हो मेरे से 8094496272 पर आप संपर्क करके, और आप ये मुझसे PDF ले सकते हो व्हाट्सएप से। लेकिन इसका 50 रुपये चार्ज रहेगा, चाहे आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से कैसे करके, और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना इन व्हाट्सएप पे, तुरंत आपको PDF मिल जाएगी। इसके साथ 2019 की फ्री मिलेगी, आपको ये ध्यान रखना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए पैरा एथलीट्स किस खिलाड़ी को, क्योंकि 5 खिलाड़ियों को दिया ना, तो किस पैरा एथलीट को चुना गया, तो वह मरियम्पन टी को दिया गया। मुख्य तथ्य, मरियम्पन टी का खेल हाई जंपर है ये। इन्होंने रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में 2016 में जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था ना, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। पक्का पूछेगा कि मरियम्पन टी ने रियो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, पैरा ओलंपिक में, क्योंकि पदक मिल गया इतना बड़ा, खेल रत्न पुरस्कार मिल गया। तो एक तो हाई जंपर है ये,
और दूसरी गोल्ड मेडल जीता था। तो क्वेश्चन कितने प्रकार के देखो, मरियप्पन टी हाई जंपर है, दूसरा ग्रीष्मकालीन में गोल्ड मेडल जीता और खेल रत्न पुरस्कार मिल गया। फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को चुना गया? इसमें खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस, तो ये दिया गया मनिका बत्रा को। किसको? मनिका बत्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नवंबर में राजस्थान पुलिस होगा, उसके लिए तो बहुत ही खास है, पक्का एक क्वेश्चन आएगा खेल से। और भी मैं आपको लगातार वीडियो दूंगी। और आगे जस्ट आपको पता है जनवरी में पटवार होने वाला है। मनिका बत्रा वह भारत की सर्वोच्च वरीयता प्राप्त टेबल टेनिस खिलाड़ी। एक तो ये रट ही लेना, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी का खेल कौन सा है, पक्का याद रखना। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2018 में हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, 2 गोल्ड, एक ही नहीं 2, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने ये मेडल महिला, एकल, युगल और मिश्रित और टीम स्पर्धा में जीते। फिर आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस कुश्ती खिलाड़ी को चुना गया? कुश्ती, ये पिछले साल राजस्थान पुलिस में तो आ गया, विनेश फोगाट, याद रखना। ये एक बहुत सारे विद्यार्थियों को बैपार्ट में लेके बैठा था, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, सारे आगे थे, तो विनेश फोगाट। देखिए, अर्जुन पुरस्कार लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये एक साथ हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ये अर्जुन पुरस्कार की कहानी, विनेश फोगाट के बारे में यहाँ चर्चा दे रखी है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। 2018 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीत चुकी है एक तो, और पिछले साल 2019 का पेपर हुआ था उसमें पर्सन आ गया, 18 का हुआ था। 2014 में गोल्ड जीत चुकी है, 14 में भी कॉमनवेल्थ में, और 18 में गोल्ड जीती है। तो भाई इतना बड़ा प्रदर्शन है, तो राजीव गांधी तो मिलेगा मिलेगा। एशियाई खेल 2014 में कांस्य मिला और 2018 में गोल्ड मिला। बोलो, पदक के पदक फेंक दिए विनेश फोगाट ने। तो भाई जाहिर सी बात है एग्जाम में पक्का आएगा, ये भी याद करना और ये भी याद करना। अब ये तो हो गए पांचों, ठीक है, पांचों हो गए। एक और है, देखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस हॉकी खिलाड़ी को चुना गया? तो रानी रामपाल को। किसको? रानी रामपाल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, वह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। छठा एक और मिला था, कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, हाँ नया क्वेश्चन आ गया, 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला गया। तो ये क्लियर हो गए। मैं दोबारा थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि राजस्थान पुलिस में 6 चरणों में पेपर होगा, 6 की 6 पारियों में 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पर्सन किस क्रिकेट खिलाड़ी को? रोहित शर्मा को। फिर पैरा एथलीट मरियप्पन टी, फिर टेबल टेनिस मनिका बत्रा, फिर कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट, फिर हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल। ठीक है, कितने? 5 खिलाड़ी हो गए, 25 लाख रुपए इन्हें राशि दी जाएगी। अब देखिए यहाँ खिलाड़ी भी आ चुके हैं, अगर दोबारा देखना चाहते हो। रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन टी पैरा एथलीट, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसका मैटर तैयार किया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजिंग नहीं हो। बस आप मेरा साथ देते रहना। अगले 15 दिन मैं आपको इतने वीडियो दूंगा, लाइक शेयर। 15 दिन क्या, आगे पटवार यानी राजस्थान पुलिस पटवार सब के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो अलग अलग कलरों में बढ़िया तरीके से सजाया है, ताकि आप बढ़िया तरीके से समझो। तो लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, शेयर कर दो भी एक दोस्तों में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे आप चैनल पे विजिट करो, आपको प्ले लिस्ट में राजस्थान पुलिस की मैराथन क्लास चल रही है, मॉडल पेपर राजस्थान पुलिस के डाले हुए हैं। उसके अलावा ये सारे अब मैं डालूंगा, एक ग्रेड स्लैम का, अभी ब्रांड एम्बेसडर का वीडियो आने वाला है, तो सारे देखना आप। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल आ गया। और ये अप्रैल से सितंबर 2020 की करंट देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार बात करता हूँ। अर्जुन का निशाना आपको पता है, एकदम स्टिक मछली पे जो निशाना लगाया था, इन्होंने द्रौपदी को जीत लिया था स्वयंवर में, आपको पता होगा। अर्जुन जैसा निशाना हमें लक्ष्य रखना है, तो लक्ष्य अगर अर्जुन जैसा है, अपने राजस्व विभाग में जाना, तो पटवारी बनना है, किसी के लक्ष्य को आप निर्धारित कर रहे हो। अब देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? ये एक बड़ी समस्या है। आपकी बार 27 जनों को अर्जुन पुरस्कार, पहले तो 15 को, 20 को, अब लगातार बढ़ रहे, क्योंकि खिलाड़ी बढ़ रहे हैं, पदक ला रहे हैं, तो 27 खिलाड़ियों। देखो सीधा बताता हूँ, ज़्यादा पर्सन बने। अतुल दास को तीरंदाजी में मिला, दूती चंद को एथलीट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एथलीट में मिला। जो यानी 27 के 27 पेपर नहीं पूछेंगे, जो जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। सात्विक साईराज रणकी रेड्डी बैडमिंटन की, चिराग चंद्रशेखर सेठी को बैडमिंटन में, विशेष भृंगुवशी को बास्केटबॉल में,
सूबेदार मनीष कौशिक को बॉक्सिंग में, ये भी इंपॉर्टेंट है, सूबेदार मनीष कौशिक को बॉक्सिंग में। लवलीना बोरगोहिन बॉक्सिंग में। ईशांत शर्मा ये क्रिकेटर है, अभी आपको पता है दिल्ली से खेल रहे हैं, चोटिल हो गए, क्रिकेट के हैं। दीप्ति शर्मा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट के हैं। सावंत अजय अनंत घुड़सवारी के हैं। संदेश झिंगन फुटबॉल के हैं। अदिति अशोक गोल्फ के हैं। आकाशदीप सिंह हॉकी। क्वेश्चन सीधा ही आएगा, आकाशदीप का संबंध किस खेल से है, जिन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया है? हॉकी। दीपिका हॉकी है। दीपक कबड्डी के हैं। काले सारिका सुधाकर खो खो के हैं। दत्तू बाबन भोकानाल नौकायन के हैं। मनु बाकड़ शूटिंग के हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग के हैं। मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस के हैं। और दिविज शरण टेनिस के हैं। शिव केशवन विंटर स्पोर्ट्स के हैं। दिव्या ककरन कुश्ती के हैं। राहुल अवारे कुश्ती के हैं। सुयश नारायण जादव पैरा तैराकी के हैं। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के संदीप चौधरी पैरा एथलीट झुंझुनू जिले के, ये पक्का एग्जाम में आ सकता है। संदीप चौधरी को अब की बार हमारे राजस्थान में, पिछले साल जैसे सुंदर सिंह गुर्जर को मिला था ना, सुंदर सिंह गुर्जर को अर्जुन पुरस्कार करौली के, अब की बार संदीप चौधरी पैरा एथलीट। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग के हैं। तो ये 27 आपके हो गए अर्जुन पुरस्कार के। इसमें राशि दी जाती है 15 लाख, अब की बार बढ़ा दी, पहले 5 लाख थी। ठीक है, अब स्पेशल वर्तमान में कौन क्या, ये वीडियो आज मैंने दे दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप ये देख लेना, ये हमारा पोस्टर है, उसके हिसाब से ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े तथ्य के साथ मैंने बताए हैं, बस स्पेशल आपके लिए अभी एग्जाम जो होने वाले हैं राजस्थान पुलिस पटवार, इनके लिए। नेक्स्ट देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार, एक गुरु द्रोणाचार्य यानी गुरु होने के नाते पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एथलीट खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 यानी लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है। तो ये एथलीट के लिए किसको दिया गया, एथलीट जानते हो ना, तो एथलीट के लिए ये पुरस्कार दिया गया पुरुषोत्तम राय को। किसको दिया गया? पुरुषोत्तम राय को दिया गया। फिर बॉक्सिंग खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो शिव सिंह को दिया गया। फिर हॉकी खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? हॉकी के लिए, हमारा राष्ट्रीय खेल है ना, तो ये दिया गया रोमेश पठानिया को। किसको? रोमेश पठानिया को दिया गया। कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में, कोच का नाम बताइए। कबड्डी कृष्ण कुमार हुड्डा। पैरा यानी पैरा लिफ्टिंग खेल के लिए, पैरा पांव लिफ्टिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया विजय भालचंद्र मुनीश्वर को। किसको? विजय भालचंद्र मुनीश्वर को। और टेनिस खेल के लिए द्रोणाचार्य किसको दिया गया 2020 का? टेनिस, तो ये ध्यान रखना, नरेश कुमार को। किसको? नरेश कुमार को। और कुश्ती खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कुश्ती के लिए, तो ओम प्रकाश दहिया को। ओम प्रकाश दहिया को। अब एक और है, तीरंदाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तीरंदाजी के लिए, तो तीरंदाजी के लिए जो पुरस्कार दिया गया धर्मेंद्र तिवारी को दिया गया। तो धर्मेंद्र तिवारी ये टाटा आर्चरी एकेडमी जमशेदपुर के कोच भी हैं, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कितने कोचों को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड मिला, तो अब जल्दी से कमेंट करके बता दो, मैंने बता दिए पीछे। तो 8 को, ठीक है, कितने हो जाएंगे? 8 को। ये देख रखे हैं, दोबारा फिर दे रखे हैं, सीधा याद कर सकते हो। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय एथलेट्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, रमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पांव लिफ्टिंग, और ये नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। अब देखो कितने कोचों को नियमित श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, दोबारा आ गया, 8 को दिया गया, हो गया। ये नियमित श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार है, वो तो लाइफ टाइम के लिए। अब नियमित श्रेणी के लिए तो ये 8 नहीं है, ये 5 है, ठीक है, 5 है। कितने हैं? 5, यहाँ लगा लेना 5। वो 8 थे लाइफ टाइम के लिए नियमित, यानी जो अब चल रहे हैं। जैसे जूड फ्लेक्सिकल सेबेस्टियन को हॉकी में, योगेश मालवीय को मलखंभ में, जसपाल राणा को शूटिंग में, कुलदीप कुमार हांडू को वुशु में, और गौरव खन्ना को पैराबैड। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादातर आपको फोकस रखना है। एक तो जो राजीव गांधी है वहाँ से तो क्लियर है, 2 नंबर पे अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। यहाँ अगर गहराई से पूछे तो है, बाकी चांस कम होते हैं, नहीं आते हैं। और इस सितंबर 2020 के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिल चुका है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा। सारे वीडियो देखने जो मैं पोस्टर इसलिए मैंने डाले हैं, ध्यानचंद पुरस्कार,
जिसके अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं उनको तो याद करना ही पड़ेगा, ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये ध्यानचंद पुरस्कार 15 को दी गई। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने खिलाड़ियों को? 15 को। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है कुलदीप सिंह भुल्लर को एथलीट्स में, जिनसी फिलिप को एथलीट्स में, प्रदीप श्रीकृष्ण गंदे को बैडमिंटन में, रुप्ती मुरगुंडे को बैडमिंटन में, एन उषा बॉक्सिंग के लिए, लक्ष्य सिंह बॉक्सिंग के लिए, सुखविंदर सिंह संधू को फुटबॉल में, अजीत सिंह को हॉकी में, मनप्रीत सिंह को कबड्डी में और जे रंजीत कुमार को पैरा एथलीट में, सत्य प्रकाश तिवारी को पैरा बैडमिंटन में, मंजीत सिंह को नौकायन में, स्वर्गीय श्री सचिन नाग को तैराकी में, नंदन पीबल को टेनिस में और नेत्रपाल हुड्डा को कुश्ती में। थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेना इनको। तो 15 ध्यानचंद पुरस्कार मिले। फिर तेंजिन नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये तेंजिन नोर्गे जो दिया जाता है ये 8 लोगों को दिया, 8 यानी राष्ट्रीय साहसिक कार्य करते हैं ना, उनको दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है, लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर यानी भूमि पर, और वाटर पानी में, एयर हवा में, और लाइफ टाइम अचीवमेंट में। क्यों दिया जाता है अवार्ड? चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में धीरज, जोखिम लेने, सहकारी टीम वर्क और त्वरित तैयार और प्रभावी सजगता की भावना के लिए युवा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एडवेंचर के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मैं बता देता हूँ किन किन को दिया। अनीता देवी को लैंड एडवेंचर, कर्नल सरफराज को लैंड में, टक्का तामुक को लैंड में, नरेंद्र सिंह को लैंड में, केवल हरियन कक्का को लैंड में और सत्येंद्र सिंह को वाटर एडवेंचर में, गजानंद यादव को एयर एडवेंचर में और स्वर्गीय श्री मगन बिसा को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है, एक दिया है तो। उसके बाद में महिला बाल विकास के राजस्थान पुलिस के लिए लगातार पाठ चल रहे हैं 2, कल आपको मिलेगा तीसरा। तो 100 क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में तो आ जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान पुलिस में मैटर है तो ये पक्के आ जाएंगे। 10 में से मैं उम्मीद करता हूँ 7 क्वेश्चन पक्के आएंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद MKM ट्रॉफी भी दी जाती है, ध्यान रखना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मिला? तो अब की बार इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है, इसकी PDF मैं डालूंगा, बिना आंसर डालूंगा, अब दोबारा इनको करके देखना और फिर वीडियो देखना दोबारा। तो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाली विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद विश्वविद्यालय ट्रॉफी दी जाती है। एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के विजेताओं का चयन किसकी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है भी खेल पुरस्कार जो विजेता है उनका चयन तो होता ही है, किसकी अध्यक्षता में? तो न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में बनी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और अलग अलग क्षेत्रों में शामिल है। और विधानसभा और राज्यपाल का टॉपिक मैंने दे दिया। मैं ये पोस्टर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि नए विद्यार्थी जुड़ते हैं, उन्हें पता लगे कि कौन कौन से वीडियो डाल दिए। ठीक है, पुराने वाले तो रोज देखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, तो इससे डिस्टर्बेंस नहीं होती, ध्यान रखना। ये आपको सहायक है, अभी पता लगे कौन से। तो मैं आज आपको राज्यपाल की कार्यपालिका यानी कार्यपालिका मंत्रिपरिषद की भी एक वीडियो दूंगा। और ये मैंने आपको बताया था 1000 क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर्स के लास्ट 7 मंथ के, जनवरी से जुलाई तक। ठीक है, ई-बुक है यानी PDF है। तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 8094496272 पर आप मुझे संपर्क करके और ये PDF ले सकते हो। 50 रुपये इसके लगेंगे, ध्यान रखना। और कम से कम 1000 क्वेश्चन है, 40 से 45 पेज है। अगर आप PDF निकालते हो तो आपको 20 से 22 पेज होते हैं, ये भी ध्यान रखना। सारी सूचना दे देता हूँ, बार बार मुझे व्हाट्सएप पे मत पूछना। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने स्पेशल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आपको दिया, राजस्थान पुलिस में काम देगा और पटवार में काम देगा, याद करना। और स्टेनोग्राफर और जो ये और भी एग्जाम हो रहे हैं जैसे फार्मासिस्ट, उनमें भी काम देगा। तो सारे बढ़िया तरीके से पढ़ना, इतना मेहनत से वीडियो बनाया है। जरूर वीडियो को लाइक किया करो, सारे विद्यार्थी शेयर किया करो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको खूब सारे वीडियो मिलने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।